जी किया हो सारा। तो आपने 2 दिनों क्लास लगी को नहीं, तो आप क्लास आज स्टार्ट करा। तो अपन लास्ट में मेरे याद तक आप कितना कर लिया, 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया आप बेलन का। और आज आप 12वां क्वेश्चन लगाना। 12 क्वेश्चन लागना पहले आप के कर लेना थोड़ा सा रिवीजन। तो थन बेरो है आई तन के हुए और वक्र पश्चिम क्षेत्रफल के हुए बेलन में। तो आज आप करना आ रहे हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन के अंदर की है कि एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 26 सेंटीमीटर। यदि बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय। अब एक अंदर अपन सीधो कोण बताना आ रहे हो, अपने खोखले बेलन को बताना आ रहे हो। खोखले बेलन को थोड़ो सो हार्ड मान लो जी, थोड़ो सो कैलकुलेटिव मान लो, थोड़ा सो, बट इन्हें आप अगर समझ लेगा नहीं तो वो आराम हल हो जो। अठा अपना पहली साने अठा में बताई दियो तो खोखलो बोलो के क्या कहना चाहे, मतलब वो आपनो की है, वो आपनो के सिंपल गोलो है। गोलो थोड़ा सा मेरे को खराब सो ही बना पर कोई बात नहीं, वो आपनो की है सिंपल गोलो है। एक बार करी मान लियो अपना की है, वो आपनो के हो जाएगा एक खोखलो गोलो। खोखलो गोलो क्या हो जाएगा आप बना दियो। तो वो आपनो की हो जाएगा एक टाइप को खोखलो गोलो। और आएंगी वृद्धि होगी, नीचे आएंगी की होगी वृद्धि होगी। समझ में आई बात। तो अब इसके अंदर यो के कहना चाहे कि आएंगी छोटी गोलाई की होगी त्रिज्या। अगर आ अठों लेके 8 तक के अंदर माना तो आ की होगी त्रिज्या। आ छोटी त्रिज्या है ना, आप क्यों डिनोट कर सका मान लियो आप आ आर होगी। पर जगह आ अठों ले गए इन 8 तक है या पूरी आके एंगी दूसरी त्रिज्या इन आप बड़ा आरू डिनोट कर सका। समझ में आई बात। अब अपन पूछा है अंदर एक तो टोटल सरफेस एरियो, टोटल सरफेस एरियो क्या होगा खोखला बेलन को। एक पूछा हो लेटरल सरफेस एरियो, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो। और एक अपन पूछा हो कि आयतन क्या हो, यानी वॉल्यूम एंगो खोखला गोला वो क्या हो। तो आप यहाँ समझागा कि लेटरल सरफेस एरियो निकालना नहीं आप, यानी अपन क्या निकालना, अपन बोल दिया कि इसका खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप का लेटरल यानी लेटरल सरफेस एरिया बोलो। एंग अंदर क्या हो जाएगो जिको बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ नहीं है। बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों है तो याद है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी एल एस से क्या होता है अपन को पता है कितना होता है 2 पाई आर एच ओ। तो एंग अंदर की कोने एंग अंदर अपन दोनों के अगर वक्र पृष्ठीय चले खोखला इला खोखला गोला और एक अंदर ओ गोलो बन लगा दोनों के अंदर आपा एंग अंदर मिला देंगे, यानी बड़ूड़ा गोला ओके होगो 2 पाई और आर बड़ूड़ा गोला की त्रिज्या कितनी है बड़ी आर, तो आर और मल्टीप्लाई में किया अपना एच हो गई। अब के छोटी गोला जी को ओ बन गयो। एंग एंग बेलन को देखा तो एंग बेलन को क्या होगी 2 पाई आर अच्छा छोटी त्रिज्या आ गई। आगे बात समझा तो ओ एंगो क्या हो जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जिको बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो नहीं वो एंग अंदर मतलब डबल लाग जाए। यानी एक तो एंगो बारे बार को जो बेलन है एंगो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ा है। एक ओ है नहीं एंगो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालना पड़ा है। आई बात सुन। अब अपन करांगे यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंगो क्यों होगा। और आराम समझिएगा आ समझ लेगा नहीं थरा कदी दिक्कत को नहीं आए। यानी टोटल सरफेस एरिया एंग अंदर क्या हो जाओ ए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ जाओ एंग अंदर, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाओ एंग अंदर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप ही को प्लस के अंदर क्या हो जाओ, प्लस के अंदर जो ओ बढ़न ला रहे हो नहीं क्या ना बढ़न ला रहे हो ओ एंगो वर्त बन ला रहे हो, यानी जो परिध वर्त बन ला रहे हैं एंगो क्या हो जो आधार को यानी वो क्षेत्रफल हो जाओ। और आधार को क्षेत्रफल जुड़ जाओ यानी अगर आप दो बेलन मान कर ला रहे हैं यानी 2 गुणा
आधार को क्षेत्रफल यानी वो की है वर्त को क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर ओ जुड़ जाओ एना आप किया कर लेंगे आप वक्र पश्य क्षेत्रफल की आपनो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इन अंदर क्या हुआ सॉरी आप माइनस में करा जब आपनो क्या होगा इन अंदर वक्र पश्य क्षेत्रफल आवे क्योंकि अपन जो ओ है नहीं पिछलो एंगो क्षेत्रफल निकालना पड़े एंगो वर्त को तो एंग अंदर क्या होगा 2 पाई माइनस में करना पड़ेगा एंगो जो इतना वक्र क्षेत्रफल है नहीं वो एंग अंदर माइनस कर दिया नहीं 2 पाई बड़ुडाई आर की स्क्वायर माइनस में छोटुडाई आर की स्क्वायर ओके 2 पाई आर की स्क्वायर माइनस में क्या करना पड़ो आर की स्क्वायर करना पड़ो इतनी बात अट तक समझ में आई। अब एंग अंदर क्या करेंगे आप कॉमन ले लें एंग अंदर 2 पाई अपन कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई आर एच प्लस अपन कॉमन लेना नहीं अपन कॉमन ले पहले देखो के कॉमन लेंगे अपन 2 पाई के कर दियो कॉमन ले लियो अपन एंग अंदर के बन चुको आर एच बन चुको प्लस एंग अंदर वो छोटो आर बन चुको और एंग अंदर के बन चुको 2 पाई कॉमन ले लियो जिसके आर की स्क्वायर माइनस में आर की स्क्वायर ओ अपन ये कर दें 2 पाई आर एच प्लस में आर एच हो जो और एन आप क्या लिख सका ए प्लस बी ए माइनस बी की होल स्क्वायर है तो एन ए एन के आर प्लस आर की स्क्वायर प्लस आर माइनस आर की स्क्वायर वो अपन था ना इतो समझ में कौन आओगे चलो जो थोड़ा सा और बता दूँ मैं क्या लास्ट में अपन छोटो सूत्र बन जाओगे एक अंदर एच कॉमन तो एच कॉमन ले लियो क्या आ गया आर प्लस में आर रह गयो इन्हें के रह गयो एक आर प्लस में आर रह गयो और एक ये आर माइनस में आर फिर एक अंदर वापस आर प्लस आर कॉमन लेके निकालना तो अपना लास्ट के अंदर के बन जाएगा लास्ट के अंदर आप इतना ही सूत्र याद रखना 2 पाई 2 पाई पहला क्या कर रहे हैं फिर बड़ी त्रिज्या प्लस में छोटी त्रिज्या याद आ गई बस इतो करो मल्टीप्लाई में क्या करा सेम करा अब आर प्लस एक प्लस में करे तो अब क्या करते हैं माइनस में करते हैं आर माइनस में आर कर दी पर अब बन चुके क्या अपना एच बन चुके अपनी हाइट बन चुकी एक अंदर के जोड़ दिया एच जोड़ दिया तो मतलब अगर अपन अब लास्ट को अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो लास्ट को अपन कितो बन जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन सीधो याद रखना टोटल सरफेस एरिया को के अंदर 2 पाई तो आवी गो पहला तो दोनों त्रिज्या ना आप जोड़ देंगे आर प्लस आर फिर गुणा में करके दोनों त्रिज्या ने घटा देंगे आर माइनस में आर और प्लस में के एच जोड़ के दिया तो वो अपनों के टोटल सरफेस एरियो आ जाएगा अपन सीधो यो ही सूत्र याद रखना अगर यो सूत्र याद ना रहे तो थे याद रख लियो कि पहला तो के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाओ प्लस में 2 गुणा के आधार को क्षेत्रफल जुड़ जाओ 2 पाई आर माइनस आर स्क्वायर समझ आ गई थे सीधो भी निकाल सको पर कॉमन लेके याद कराना अपन वो सूत्र सीधो याद करना आप 5-4 बार दिन में कटे लिख लिया अपने रफ कार्य में आप मतलब दिन का पहले उठा तो अपन पढ़ लिया तो आपने सिंपल सो याद हो जाओ अपना क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद हो गया टोटल सरफेस एरिया याद हो गया अब आ गया वॉल्यूम आयतन वॉल्यूम यानी आयतन आयतन के खोखला गोला अपन बेरो है सीधो बेलन को आयतन के बेलन को आयतन के बेलन को आयतन है पाई आर स्क्वायर एच है पी के अंदर के एच तो कॉमन ही हुआ दोनों में हाइट तो कॉमन ही होगी एम आप दो माने करा पर आर स्क्वायर यानी आर अलग अलग हुआ तो पाई कॉमन रह जो और मल्टीप्लाई में एच तो आई गयो और क्या हो जाएगा आर की स्क्वायर बड़ उड़ेगी और माइनस में छोट उड़ेगी क्यूब हुआ नहीं हाँ पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर रह जाएगी और अभी पाई आर स्क्वायर रह जाएगी तो अपना वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई एच आर की स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आर की स्क्वायर आई बात में तो चलो अपन तीनों अब इकट्ठा लिख दिया अब अपन पूछ ले कि खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के हो जो आपने यानी लेटरल सरफेस एरिया आप के करो दो गोला मान्य तो इन्हें कर देगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाओ मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यो क्या हो जाओ थाने क्या बतायो पहली पे होता अपना क्या आना चाहिए 2 पाई आ जाओ आ गयो बैंक बाद में आप क्या करेंगे एक कर आर प्लस आर जोड़ देंगे और एक कर क्या करेंगे आर माइनस में आर घटा देंगे प्लस में क्या कर देंगे अंदर एच कर देंगे तो अपना वो क्या जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो सूत्र आ जाओ वही करियो आप। अब अपना के आयतन पूछे यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आयतन, आयतन सीधो क्यों पाई आर स्क्वायर एच है तो पाई एच तो कॉमन ही ले लीजिएगा अंदर एक बड़ूड़ेगी त्रिज्या को स्क्वायर माइनस में छोटी वो त्रिज्या को स्क्वायर। ये अपन तीनों सूत्र याद रखना है थाने समझाई दियो ये सूत्र निकला किया है। और तो अब आप चला नेक्स्ट क्वेश्चन एक अंदर आप समझाना में बड़ो टाइम लिए लगाया हाँ क्योंकि अपन इस सूत्र भूलना को नहीं समझ आई। आप दो गोला माना करा अब कर देंगे तो एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। अच्छा यदि इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है अच्छा तथा ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर दोनों सिरे खुले हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया पूछो टोटल सरफेस एरिया उस सूत्र के आप भी अपन के 2 पाई तो आवी गो फिर एक बड़ूड़ा की त्रिज्या प्लस छोटूड़ा की त्रिज्या गुणा में क्या करा बड़ूड़ा की त्रिज्या माइनस में छोटूड़ा की त्रिज्या प्लस में क्या एच करके अपन इन्हें जोड़ दें। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर। अच्छा तो अब देखो एक भीतरी व्यास कितो डेढ़ है वो था मैं यहाँ याद करा वापिस से आप क्या बनाने ला रहे हैं गोलो बनाने ला रहे हैं मन जा भी गोले वो अपना ना गोलो सीधो सीधो बेलन बन गयो अपना। अब खोखले में गोड़ा की जगह बेलन बेलन की जगह खोखलो नाम लेने ला रहा हूँ बेलन की जगह गोलो नाम लेने ला रहा हूँ तो गलती हुआ तो क्षमा करना। तो अब अपन क्या बनाना है अपन बनाना है चारों में एक खोखलो गोलो बनाना खोखलो गोलो बनाना अपन एक ढलाइन खींच दी एक ढलाइन खींच दी और अब आप आएंगे क्या बना देंगे आएंगे आप बन जाएगी आप बनाना परिधि और आएंगे क्या बनेगी परिधि बनेगी आएंगे क्या बन जाएगी आएंगे आर बनेगी और एंगे क्या बन जाएगी एंगे आर बन जाएगी जब एंग अंदर अपन के देड़वा एंग अंदर खोखले बेलन की मोटाई 2 इसका भीतरी व्यास यानी आ यानी ओ भीतरी व्यास वो 8 ले घाट तक कितो देड़वा अपन है वो अपन देड़वा 14 सेंटीमीटर कितो देड़वा 14 वो अपन दे रखा टूरो 14 सेंटीमीटर यानी वो डायमीटर है तो आर त्रिज्या कितनी हो जाएगी डायमीटर की यानी 7 आ तो अपना 7 देड़ी यानी 8 ले घाट तक ये देड़ी है 7 देड़ी है और वो क्या क्या 2 सेंटीमीटर मोटाई और है जो आ बीच में नहीं आ कितनी 2 और मोटाई और 8 ले घाट तक कितनी है 2 तो बड़ूड़ा त्रिज्या बड़ूड़ा गोला कितनी बन जाएगी त्रिज्या अपना आर बराबर में 9 बेलन की सॉरी तो आप अंदर अपना दोनों त्रिज्या आ गई यानी आर कितनी आ गई अपना 9 बड़ी और छोटी आर कितनी आ गई 7। अब आप अंदर के सीधा ही सूत्र के अंदर पुट कर दें टोटल सरफेस एरिया के आगे अपन टोटल सरफेस एरिया 2 पाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 आर प्लस आर यानी 9 प्लस में 7 फिर एक करा 9 माइनस में 7 करते हैं और प्लस में अपने ऊंचाई कितनी है प्लस में 26 अपन जोड़ते हैं तो 8वां आ गया अपना 2 गुणा में 22/7 9 7 कितना आ गया 16 9 में 7 गया 2 26 2 कितना हो गया कितना आ गया 28 हो गया तो 7 चौका कितना हुआ 28 हुआ वो कितना है 16 चौका कितना 64 64 2 128 यानी 128 गुणा में क्या करते हैं 22 128 गुणा में 22 करा में कितना आ जाओ देख लो
128 को 22 8 कितना 176 पंच की 17 22 दूनी 44 44 में 17 गया 7 4 गया 4 1 5 6 61 गो एक को आंसर लगी 6। अब अपन 8 ही पाड़ो रोक देना है क्योंकि अपन मेरे पड़ गयो 1 से लास्ट मानो है तो अपना ऑप्शन नंबर 1 ही होगा पर पूरा अपन कर देंगे 22 22 22 और 6 कितना हो गया 28 यानी 28 16 आना 28 16 के अंदर है कि कोनी मतलब चारों ही ऑप्शन की है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई अपना राइट आंसर हो जो ऑप्शन नंबर ई कितना अपना 28 16 तो वो अपना की हो जो आंसर हो ए सारा ऑप्शन है नहीं ए गलत लिखी जेड़ा है। तो अपना आंसर ई है जो 28 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चल रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत टाइम लगा हुआ कोई बात नहीं पर थाने समझ में आना चाहिए समझ में आना बड़ी बात है टाइम लगानी कोई बड़ी बात को नहीं कि आप तेज भी कर सका वो आप तेज कर लिया देखो कि दो लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है यदि उनके आयतनों का अनुपात 5:12 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करते हैं। कोई बात नहीं दो बेलन है अपना तो एक अपन मान लियो पाई आर स्क्वायर एच और एक अपना की है पाई आर स्क्वायर और एच इनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 ऊंचाई भी अलग अलग एन H1 मान लिए एन के मान लेंगे H2 वो अपना आयतन अनुपात कितना डेढ़ 5:12 तो 5:12 बराबर में कर दियो वो पाई यूँ के पाई कैंसिल आउट होगी मतलब आधार की त्रिज्या पहले की त्रिज्या कितनी देड़ी है ए यानी आर बराबर में की है 1 मान लेंगे और आर बडूडी आर बराबर में कितनी मान लेंगे 2 मान लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में की H1 बटा 2 इंटू H2 इक्वल टू क्या आएगा 5:12 तो 2 छिका कितना ना हुआ 12 तो आठवां अपना H1 H2 का रेशियो क्या आ गया H1 H2 रेशियो आ गया 5:6 यो ही अपन पूछ चुके उनकी ऊंचाइयों का अनुपात तो ऑप्शन नंबर किसो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी के हो जो राइट आंसर। तो अगर सो रहा हो तो आप तेज भी कर सका पर समझना जरूरी है अपना। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंगो निकालना सेम इक्वेशन है कोई डाटा भी चेंज को नहीं उड़ो और हाँ वो देखो एंग अंदर आप एंग अंदर क्या कर रहे है एंग अंदर ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर बी हो वो अंदर आंसर ऊपर ला मैं ऑप्शन गलत लिख दिया। अब आ जा कि एक खोखले बेलन के दोनों सिरों से खुला है अच्छा वही बात होगी उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है कोई बात नहीं अंत भाई ये व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर कोई बात नहीं इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करें सवाल है खोखला बेलन आयतन को सूत्र क्यों है आयतन क्यों है पाई कॉमन रह जो और मल्टीप्लाई में अच हो जाओ और वो बढ़ उड़ेगी त्रिज्या की आर स्क्वायर मतलब अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की क्या होगा माइनस हो जाओ अंदर अपन कितने व्यास डेढ़ है मतलब आर बड्डो कितो डेढ़ अपन यानी व्यास डेढ़ है 30 सेंटीमीटर तो इन त्रिज्या कितनी होगी आधी हो जाएगी तो R1 कितनी आएगी आर कितनी आएगी 15 और एंग कितनी डेढ़ है व्यास 26 डेढ़ है अंत तो अंत अपन आर मानी अंत यानी कि 26 का आधा कितना हो जाएगा 13। अब सिंपल से फॉर्मूला में पुट कर देंगे एच कितो डेढ़ अपना अच्छा दे रखे 20 सेंटीमीटर तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 एच हाइट दे दी अपन 20 सेंटीमीटर आर की स्क्वायर यानी 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225 माइनस आर की स्क्वायर मतलब 169 होगी 22/7 गुणा में 20 225 मुँह आप 169 काटा 22 मुँह 16 गया 22 मुँह 16 गया कितना रहेगा 6 65 मुँह 9 गया कितना रहेगा अपना 65 मुँह 9 15 मुँह 9 गया 6 56 कितना रहेगा 56 7 8 के हुआ 56 हुआ और 8 22 8 कितना हुआ 176 गुणा में क्या करते हैं 20 176 गुणा में 20 कराना जीरो आ जो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 17 दूनी 34 के 35 20 10 सेंटीमीटर क्यों आपन क्यों जो आंसर होगा अठू अपन समझ में के मिलियो कि अगर अपन कंसेप्ट क्लियर है अपन फॉर्मूला याद है तो अपन कोई भी क्वेश्चन आ जो अपन ज़्यादा टाइम कौन लगे। अब चलना अपना 16 क्वेश्चन की तरफ वो आप कर चुके कौन के ना H1L2 16 नंबर क्वेश्चन भी है 5 शायद तक 5 और 5 6 ना अलग है ये
1:2, 5:12। वो सेम ही क्वेश्चन है। 16 नंबर और कौन सा 13 नंबर सेम ही क्वेश्चन है। एक अंदर ऑप्शन गलत लिखी जड़ा है। 8 कितना आना 5:6। अब चला 17वां क्वेश्चन। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है तथा इसके बाह्य व्यास और अंत्य व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात कर लो। अब भी आप क्वेश्चन करके आया है मतलब खोखला बेलन आयतन को सूत्र क्या है यानी पाई मल्टीप्लाई में एच कर देगा और बाह्य त्रिज्या आर की स्क्वायर मतलब माइनस में अंत्य त्रिज्या आर की स्क्वायर कर देगा। आई बात समझे। अब ऊंचाई कितनी दे दी अपना ने एच दे दी अपने 21 डेसीमीटर दे दी है तो अपन इनके बदल जाऊँ सेंटीमीटर में बदला। सेंटीमीटर में बदलाना तो अपना हाइट कितनी होगी 21 मल्टीप्लाई में 10 यानी 1 डेसीमीटर बराबर में कितना हुआ है 1 डेसीमीटर बराबर में कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर हुआ है। आप सेंटीमीटर में क्यों बदले क्योंकि अपना ने जो त्रिज्या है वह भी की है सेंटीमीटर में और जो अपना आयतन है उत्तरायण है वही सेंटीमीटर में तो अपने इन्हें सेंटीमीटर में बदल ली तो अपना एच कितना आ गया अपना 210 सेंटीमीटर। अब देखो अंत्यव्यास यानी बाह्य व्यास की तो 1.5 10 है तो बाह्य व्यास 10 1.5 त्रिज्या कहेंगे आधी हो जाएगी R1 5। अब अपन कह देड़ी है कि अंत्य त्रिज्या कितनी देड़ी है अंत्य व्यास 6 सेंटीमीटर देड़ हो जाए तो व्यास आधो हो जाओ एंगो तो आर कितनी हो जाएगी यहाँ अपनी 3 आ जाएगी। तो एंग अंदर बस तो पुट कर दिया वॉल्यूम पाई को मान 22/7 अच्छा अपना 210 सेंटीमीटर आर की स्क्वायर यानी बड़ोड़ा स्क्वायर 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25 माइनस में अंत्य त्रिज्या की 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9 22/7 गुणा में 210 मल्टीप्लाई 25 में हो गया कितना रहेगा 16। अब थने मैं पीछे बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या क्या मैं नाम लेना रहे हो आम भाषा में आपने समझो जल्दी आऊगा। अंत्य त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या आप इन्हें बिया बोलना। और अब आप काट दें 7 दिया तो अब कितनी आएगी 16 दिया कितनी 48 480 मल्टीप्लाई में कितना करना 22 करना पड़ा हो 480 तो 0 0 आ गयो और 22 8 कितना हुआ 176 को छिक्को हंसला की 17 22 चौका कितना हुआ 88 88 17 कितना हो गया 105 88 17 105 यानी 8 7 15 8 1 9 105 तो 10,560 सेंटीमीटर क्यूब एंगो क्या होगा खोखला बेलन हो गया आयतन आ गया। समझ में आई बात। बहुत ईजी सवाल है ना क्योंकि अपन बस वॉल्यूम याद होना चाहिए आपनो आयतन की है क्षेत्रफल क्या है। अब क्या भाई कि 18-20 मीटर गहरा है और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर और 14 मीटर का माप का चबूतरा बना गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कर देंगे भी चबूतरे की ऊंचाई मतलब अब थाना के ला रहे अपन कोई बेलन हो बेने खोद दो और बेने खोद के एक चबूतरो बनाए जी अपन बेरो अगर कोई भी चीज बनाई जाए तो बाहू क्या करना पड़ा अपन आयतन बराबर करना पड़ा। तो एंग अंदर आप आयतन करा कुओ बेलनाकार हो तो एंग बेलनाकार को आयतन क्यों है पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर एच बराबर में मतलब चबूतरो बना है बेंगो के करना पड़ा अपन आयतन बराबर में के चबूतरा का आयतन। चबूतरो अपने के हिसाब बनाओ चबूतरो अपना बेल घनाभ आकार को के बन दिया चबूतरो बन जाओ क्योंकि बेंग अंदर सारी होगी ऊंचाई भी होगी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो एक अंदर 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर 20 मीटर गहरा है 7 मीटर व्यास है व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी व्यास की 7/2 तो आर की स्क्वायर है मतलब 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 आ गई। अब एच कितनी हाइट 20 मीटर गहरा है यानी एच कितनी आएगी 20 मीटर आ गई। अब चबूतरा हुआ आयतन अब निकाल लेगी मिट्टी यानी 22 मीटर होगी और गुणा में के 14 मीटर होगी और अब क्या करना ऊंचाई अपन निकालनी मतलब LBH जो है घनाभ हुआ आयतन मतलब आप चबूतरा अपन के घनाभ मानने वाली यानी लंबाई अपन 22 देड़ी चौड़ाई अपन 14 देड़ी ऊंचाई अपन ज्ञात करनी है। अब कर दे
22 के हो गया 22 कट गया, 7 के गयो 7 कट गया। और क्यों की कट्टा है और चलो 2 दूनी 2 करे 8 आ गया 10 और 2 करे 8 कितना आ गया 5, यानी 8 कितना रह गया 35 बराबर में कितना आ गया 14 गुणा में h। तो 7 5 कितना हुआ 35, 7 दूनी के हो 14। तो अपना h कितना आ गया 8, h आ गया 5 बट्टा में 2, यानी h आ गया 5 बट्टा में 2, 5 बट्टा 2, 5 बट्टा 2 ना पे के लिख सकते 2.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी के जो अपना राइट आंसर। समझ में आ रही है बात, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गया। चलो अपना 1900 क्वेश्चन की तरफ। ओके क्या बेटो, तो एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। मतलब आयतन दे रहा क्यों अपने बेलन को। यदि बर्तन की भीतरी चीज 10-14 सेंटीमीटर है तो उसकी भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपन ने देखना आ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र भीतरी त्रिज्या एक सेकंड एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने क्वेश्चन रह गए हमारे क्वेश्चन अभी थोड़े ज़्यादा पड़े हैं 24 25 26। तो ये क्वेश्चन अपन के क्या करेंगे तो चलो ये 19 तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एक बेलनाकार बर्तन यानी एंगो के देड़ो आयतन देड़ो यानी पाई आर स्क्वायर एच एंगी वैल्यू कितनी देड़ी है अपना 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझे। अब देखो पाई कितनी वैल्यू है 22 बट्टा में 7, आर स्क्वायर भीतरी त्रिज्या कितनी है 14, 14 मल्टीप्लाई में 14, एच अपन के करना निकालना बराबर में कितना 30,800 आ गया। तो आप काटते हो 7 दूनी के 14, तो 22 भाग देंगे तो 22 एकम 22 के 8 22 चौका 88, 1400 आ गया। तो 14 काटा 8 कितना आ जाएगा 100 और 2 काटा 8 कितना आ जाएगा 50। मतलब हाइट कितनी आ गई अपना, हाइट आ गई अपना 50 सेंटीमीटर आ गई। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र के हुए 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा में 22 बट्टा में 7, आर कितनी दे दी अपना 14 सेंटीमीटर, एच कितनी होगी अपना 50 होगी। 7 दूनी कितनी होगी 14 और 2 दूनी 4 22 चौका 88, 88 पांजा 440, 88 इंटू 50 कर दें, 88 इंटू 50 के करान कितना आ जाओ 440 यानी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायरिंग के आ जाओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाओ बेलनाकार बर्तन में। आगे बात समझ में, क्योंकि वो आयतन ही डेढ़ हुआ जो पानी भरा हुआ ना अपन बेलन के अंदर वो अपन क्या होगा आयतन ही होगा। और 20 अपन 19 तक की करा और आप क्या करा बाद में करा। अब 21वां है नहीं 21वां थाना करना है होमवर्क है 21 होमवर्क है। और कौन सा है त्रिज्या अनुपात बेलन का अनुपात वो भी होमवर्क है। अगर थारक नु होवे तो थे के करके देखियो। और बस 8 तक है 2 थारा होमवर्क है। अगर वो है तो थे करके देखियो। आज ही क्लास क्या लगी कमेंट कर दियो। और अगर कोई भी किसी में डाउट है तो वो लिख दियो कमेंट के अंदर और आपने के बता दियो आप दूसरा करा दो। ओके थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर। अच्छी तरह पढ़ो मन लगा पढ़ो।